यह कहानी एक बहुत ही बदमाश बंदर की है जिसका नाम था भूरा। भूरा बंदर बाकी जानवरों के साथ एक वन में रहता था। वन के सारे जानवर बंदर से बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि बंदर आए दिन कोई ना कोई शैतानी करके सबको परेशान करता रहता था। उसकी शैतानियाँ बहुत ही बुरी होती थी जो बाकी जानवरों की भावनाओं को आहत कर देती थी। भूरा बंदर कभी भी किसी की नहीं सुनता था। जब सब उसे समझाते थे पर फिर भी उसकी शैतानियाँ आए दिन बढ़ती जा रही थी। वह छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं करता था और अपने से बड़े लोगों का भी मजाक उड़ा देता था। वह स्कूल में भी बाकी जानवरों के साथ साथ अपने अध्यापक को भी परेशान करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने गणित के टीचर भालू को परेशान करे, क्योंकि भालू सर ने भूरा बंदर को होमवर्क ना करने पर बहुत ज़ोर से फटकार लगाई थी, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता था। एक दिन बंदर ने भालू सर की सीट पर खुजली वाली पत्तियां रगड़ दी और जैसे ही भालू सर उस सीट पर बैठे उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। ऐसा करने के बाद भूरा बंदर जोर जोर से हंसने लगा। भालू सर उस पे बहुत चिल्लाए पर फिर भी उसकी शैतानियों में कोई भी कमी न आई। अगले दिन उसने गोरी बंदरिया की लंबी पूंछ एक स्टूल से बांध दी। जब गोरी बंदरिया उस स्टूल से उठी और चलने लगी तो वह स्टूल भी उसके पीछे पीछे घसीटने लगा। क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और गोरी बंदरिया को बहुत ही शर्म आई और वह रोते हुए अपने घर चली गई। पर फिर भी भूरा बंदर को अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं हुआ। एक दिन तो भूरा बंदर ने शैतानी करके सारी हदें पार कर दी। स्कूल में लंबू जिराफ का जन्मदिन था और वह अपने दोस्तों को बांटने के लिए खूब सारी टॉफियाँ लाया था। जब भूरा बंदर को यह पता चला तो उसने एक प्लान बना दिया। उसने चुपचाप लंबू की टॉफियों वाला डब्बा निकाल दिया और सारी टॉफियाँ खुद रख ली और उसके डब्बे में खूब सारी मकड़ियाँ डाल दी। जब लंबू अपने दोस्तों को टॉफियाँ देने के लिए वह डब्बा खोलता है तो बहुत डर जाता है और उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। पूरा स्कूल लंबू जिराफ का मजाक बनाता है। इसी तरह भूरा अपनी संगीत टीचर को भी बेसुरा कह देता है, जबकि वह टीचर बहुत ही मीठा गाता था और क्लास के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन भूरा बंदर देखता है कि उसके सामने लंबू जिराफ आ रहा है जिसके पैर में चोट लग गई है और इसलिए वह लंगड़ा रहा है। मौके का फ़ायदा उठाकर भूरा बंदर लंबू जिराफ को लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाने लगा। लंबू को भूरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर फिर भी वह किसी तरह अपने गुस्से को रोक लेता है। वह उसे जाकर समझाना चाहता था कि वह ऐसा ना कहे। जैसे ही लंबू भूरा के पास जा रहा था, भूरा बंदर को लगा कि वह उसे मारने आ रहा है और इसलिए वह लंबी छलांग लगाकर रोड के पास जाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ से एक गाड़ी जा रही होती है और उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सारे जानवर भूरा को घेर कर खड़े होते हैं और लंबू भी वहाँ आता है। लंबू को भूरा पर बहुत दया आ रही थी क्योंकि उसकी हड्डियाँ टूट गई थी और बहुत सा खून भी बह गया था। लंबू तुरंत भूरा को हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त करता है, जहां पर भूरा का ऑपरेशन किया जाता है और उसकी जान बचा ली जाती है। लंबू जिराफ भूरा बंदर के माता पिता को बुलाता है। भूरा का ऑपरेशन डॉक्टर कालूराम गौरैया करते हैं।
डॉक्टर कालूराम गौरैया भूरा को बताते हैं कि आज वह जिंदा है तो सिर्फ लंबू जिराफ के कारण। अगर लंबू उसे समय पर अस्पताल नहीं लाता तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। भूरा बंदर लंबू जिराफ का दिल से धन्यवाद करता है और कसम खाता है कि वह अब से जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेगा। भूरा को अपनी गलतियां समझ आ गई थी और वह प्रायश्चित करने के लिए जंगल के हर एक जानवर से माफ़ी मांगता है जिन्हें उसने परेशान किया था। इस तरह भूरा बंदर सुधर जाता है और कहानी का अंत हो जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किस्से कहानियाँ।